नमस्कार बच्चों। आज हम दिव्यम पाठ्य पुस्तक के एकादशः पाठः उत्तम पुरुष के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें 3 विकल्प दिए गए हैं, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें तीनों में से एक को चुनना है और रिक्त स्थान को भरना है। पहला है, डैश पुरुष एक वचन का कर्ता अहम होता है। अहम, आवाम, वयम किसके कर्ता होते हैं? उत्तम पुरुष के। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? उत्तम। उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता अहम होता है। अगला है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों में ही उत्तम पुरुष का कर्ता और डैश नहीं बदलते। चाहे हमारा पुल्लिंग का वाक्य हो चाहे हमारा स्त्रीलिंग का वाक्य हो, उत्तम पुरुष में कर्ता और क्रिया जो है वो समान रहते हैं। तो यहां पर क्या आंसर होगा? क्रिया। अगर मैं कहती हूं अहम पठामी, चाहे लड़का पढ़ रहा हो या लड़की पढ़ रही हो, दोनों ही अहम पठामी का ही प्रयोग करेंगे। तो कर्ता और क्रिया जो है, चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, नहीं बदलेंगे। उसके बाद है, उत्तम पुरुष में कर्ता व क्रिया दोनों डैश वचन के होते हैं। ये तो हमने वाक्य बनाते वक्त पढ़ा ही था कि जब भी हम वाक्य निर्माण करते हैं तो जिस वचन में हमारा कर्ता होता है, हमारी क्रिया भी उसी वचन में होती है। तो इसलिए कर्ता व क्रिया दोनों कैसे होंगे? समान वचन के होंगे। अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, अगर हमारा कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन, और अगर हमारा कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। अगला है, वयम कर्ता के साथ प्रयोग की जाने वाली धातु में डैश लगता है। अब वयम जो है ये उत्तम पुरुष का बहुवचन का कर्ता है। तो हमने पढ़ा था आमी, आवह, आमह। आमी जो है वो एक वचन में लगता है, आवह द्विवचन में लगता है और आमह बहुवचन में लगता है। और वयम क्योंकि बहुवचन है इसलिए यहां पर क्या लगेगा? आमह। जैसे पठ धातु है तो क्या बन जाएगा? पठामह। नम धातु है तो क्या बन जाएगा? नमामह। अगला प्रश्न है, रंजित पदानी शुद्धानी कुरुत लिखत च। रंगीन शब्दों को शुद्ध कीजिए और लिखिए। यहाँ पर जो ये पठामी, पश्यावह, अस्मि, क्रीडामह, रक्षामि और स्मः है, ये आपको थोड़ा लाइट दिख रहा होगा। तो इनको हमें चेंज करना है, इनको सही करना है, क्योंकि जो हमारा कर्ता है उसके अनुसार ये क्रिया जो है वो गलत है। वयम पुस्तकम, अब हम सब पुस्तक को पढ़ेंगे तो पढ़ रहे हैं, तो वयम के साथ पठामी तो नहीं आता, वयम के साथ तो क्या आता है? पठामह। क्योंकि पठामी किसके साथ आता है? पठामी तो अहम के साथ आता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वयम पुस्तकम पठामह। अगला है, अहम चित्रम पश्यावह। अब पश्यावह तो द्विवचन में आता है और अहम जो है वो एक वचन है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? अहम चित्रम पश्यामी, मैं चित्र को देख रहा हूं। आवाम बालकौ अस्मि, हम 2 बालक। अब अस्मि तो एक वचन है और यहां पर बात हो रही है हम 2 की, द्विवचन की। तो यहां पर क्या आ जाएगा? आवाम बालकौ स्वः, हम 2 बालक हैं। अगला है, अहम तत्र न क्रीडामः। अगर अहम एक वचन है तो बहुवचन की क्रिया कैसे आ सकती है? तो जो ये बहुवचन की क्रिया है ये गलत है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अहम तत्र न क्रीडामि, अहम के साथ आमी आना है, तो ये क्या हो जाएगा? अहम तत्र न क्रीडामि। अगला है, वयम देशम रक्षामि। अब वयम बहुवचन है और रक्षामि एक वचन है। तो अगर हमारा कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, बहुवचन होगी। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? वयम देशम रक्षामः, हम सब देश की रक्षा करते हैं। आवाम कृषकौ स्मः, हम 2 किसान। और यहां पर जो है स्मः ये तो बहुवचन है और हमारी जो क्रिया लगेगी वो द्विवचन की लगेगी। तो इसलिए यहां पर क्या बन जाएगा? आवाम कृषकौ स्वः, हम 2 किसान हैं। अगला प्रश्न है, उचितम कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित कर्ता पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। हमें यहाँ पर 2 कर्ता दिए गए हैं ब्रैकेट में, हमें सही कर्ता को चूज करके रिक्त स्थान में भरना है। जैसे अहम वयम, वयम आवाम, अहम आवाम, आवाम अहम, वयम आवाम। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे? जब हम वाक्य में को फिल करना होता है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि वहां पर क्रिया क्या है, क्रिया में कौन सा वचन है, क्योंकि हमारा कर्ता भी क्रिया के अनुसार ही होगा। तो अगर पश्यामह है तो पश्यामह बहुवचन है, तो जो हमारा कर्ता है वो भी किसका आएगा? बहुवचन का। तो यहां पर क्या उत्तर हो जाएगा? वयम दृश्यम पश्यामः, हम सब दृश्य को देखते हैं। अगला जो पठावह है क्रिया, वो द्विवचन की क्रिया है।
तो यहां पर द्विवचन का कर्ता क्या है? आवाम। आवाम पुस्तकम पठावह, हम 2 पुस्तक पढ़ते हैं। नमामि, नमामि जो क्रिया है ये एक वचन की क्रिया है, इसलिए कर्ता भी एक वचन का होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अहम। अहम गुरुम नमामि, मैं गुरु को नमस्कार करता हूं या मैं गुरु को नमस्कार करती हूं। अगला क्रीणामी, अगले में भी एक वचन है, हमारा जो क्रिया है वो एक वचन की है, तो कर्ता भी एक वचन का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अहम। अहम कंदुकेन क्रीणामी, मैं गेंद से खेल रही हूं, खेल रहा हूं, खेलता हूं, खेलती हूं, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है कूर्दामः। कूर्दामः जो है ये बहुवचन है, तो हमारा जो कर्ता है वो भी बहुवचन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वयम तत्र कूर्दामः, हम सब वहां कूदते हैं। तो इस प्रकार हमारे वाक्य बन गए, वयम दृश्यम पश्यामः, आवाम पुस्तकम पठावः, अहम गुरुम नमामि, अहम कंदुकेन क्रीणामि, वयम तत्र कूर्दामः। अगला प्रश्न है, उचित क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित क्रियापद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अब यहां पर पिछले प्रश्न में हमें क्या भरना था? कर्ता भरना था, और इस प्रश्न में हमें क्या भरना है? क्रिया को भरना है। तो फिर वही हमें इस बार क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा कर्ता कौन से वचन में है। अब जिस वचन में हमारा कर्ता होगा उसी वचन में हमें क्रिया को लिखना होगा। अब जैसे पहला है अहम प्रातः काले, अब अहम एक वचन है, तो यहां पर एक वचन क्या है? भ्रमामि, क्योंकि क्या बनता है? भ्रमामि, भ्रमावह, भ्रमामह। तो यहां पर एक वचन का जो क्रिया, एक वचन की जो क्रिया है वो है भ्रमामि। तो यहां पर आ जाएगा हमारा उत्तर भ्रमामि। अहम प्रातः काले भ्रमामि, मैं सुबह के समय घूमती हूं। वयम सत्यम, वयम जो है बहुवचन है, तो यहां बहुवचन की क्रिया क्या है? वदामः। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वयम सत्यम वदामः, हम सब सच बोलते हैं। आवाम विद्यालयम, अब आवाम जो है वो द्विवचन है, तो यहां पर द्विवचन की क्रिया क्या है? गच्छावह। तो यहां पर आ जाएगा आवाम विद्यालयम गच्छावह, हम 2 विद्यालय जाते हैं। अहम जनकम, अब अहम एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की, तो यहां पर क्या हो जाएगा? नमामि। अहम जनकम नमामि, मैं पिता को नमस्कार करती हूं या करता हूं। आवाम पत्रम, आवाम द्विवचन है, तो यहां पर द्विवचन की क्रिया क्या है? लिखावह। तो ये हो जाएगा आवाम पत्रम लिखावह, हम 2 पत्र लिखते हैं। वयम चित्राणि, वयम जो है बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, तो क्या हो जाएगा? रचयामः, हम सब चित्र बना रहे हैं, तो यहां पर रचयामः बहुवचन की क्रिया हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि अहम के साथ आमी, आवाम के साथ आवह और वयम के साथ आमह वाली क्रिया को ही लगाना है। तो इस प्रकार आप कभी भी रिक्त स्थानों को भरने में कोई गलती नहीं करेंगे। अगला है निम्नलिखित शब्दान तेषाम अर्थे सह मेलयत। निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थों के साथ मिलाइए। तो यहां पर हमें जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थों के साथ हमें मिलाना है। आवाम के साथ क्या हो जाएगा? हम दोनों, क्योंकि ये द्विवचन है। तिष्ठाव, ये भी द्विवचन है, बैठते हैं हम दोनों। उसके बाद तरामह, ये बहुवचन है, तैरते हैं हम सब। वयम बहुवचन है, हम सब। अहम एक वचन है, मैं। क्रीडामी एक वचन है, खेलता हूं मैं। तो इस प्रकार ये इसके सही अर्थ हो गए। अगला जो है ये है क्रियाकलाप, एक एक्टिविटी है। इसमें हमें क्या करना है? शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। यहाँ पर जो हमारा कर्ता है वो एक ही है, क्रिया भी एक ही है, लेकिन जो हमारे कर्म है वो 3 हैं। तो हमें 3 वाक्य इससे बनाने हैं। तो अहम हमारे हर वाक्य में आएगा और पठामी भी हमारे हर वाक्य में आएगा, केवल जो हमारा कर्म है वो चेंज होता जाएगा। अहम पुस्तकम पठामी, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। अहम ग्रंथम पठामी, मैं ग्रंथ को पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। अहम पत्रम पठामी, मैं पत्र को पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। लेकिन यहाँ पर जितने भी चित्र हैं ये पुल्लिंग के ही दिए गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, मैं ग्रंथ को पढ़ता हूँ, मैं पत्र को पढ़ता हूँ। अगला है आवाम भोजनम पचावह। अब यहाँ पर सारा जो ये 2 हैं ये महिलाएं हैं, मतलब फीमेल्स हैं, और ये जो है ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आवाम जो है वो द्विवचन है और पचावह द्विवचन है। और बीच की जो ये हमारे कर्म हैं, 3 कर्मों के आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं। आवाम भोजनम पचावह, हम दोनों भोजन
पकाते हैं। आवाम रोटिकाम पचावह, हम दोनों रोटियां बनाते हैं। आवाम शाकम पचावह, हम दोनों सब्जी पकाते हैं। यानी हम दोनों भोजन पकाते हैं, हम दोनों रोटी पकाते हैं या रोटी बनाते हैं, और हम दोनों सब्जी पकाते हैं। अगला है सेल्फ असेसमेंट, स्व मूल्यांकनम। दोनों स्तंभों के पदों को मिलाकर उत्तम पुरुष की क्रियाएं तीनों वचनों में लिखिए। यहां पर हमें 3 धातुएं दी गई हैं, क्रीड, धाव और पा। पा जो है पिब में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां पर प्रत्यय दे दिया गया लट लकार का, आमी, आवह, आमह, क्योंकि एक वचन में आमी होता है, द्विवचन में आवह होता है और बहुवचन में आमह होता है। तो हमें क्रीड के तीनों वचन बनाने हैं, धाव के तीनों वचन बनाने हैं और पा के तीनों वचन बनाने हैं। तो क्या बन जाएगा क्रीड का? क्रीडामी, क्रीडावह, क्रीडामह। धाव का क्या बन जाएगा? धावामी, धावावह, धावामह। और पा का क्या बन जाएगा? क्योंकि ये पिब में कन्वर्ट हो जाएगा, पिबामी, पिबावह, पिबामह। अगला प्रश्न है मूल्यपरक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या करना है? आपकी छोटी बहन अपने कमरे की बत्ती, पंखा व टेलीविजन खुला छोड़कर खाना खाने दूसरे कमरे में आ जाती है। आप क्या करेंगे? आम अथवा न लिखिए, हाँ या न लिखिए। उसे बिजली का महत्व समझाएंगे। हाँ, उसे बिजली का महत्व समझाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो भविष्य में कभी भी ऐसी गलती ना करे। उसे कुछ नहीं कहेंगे, न, हम उसे ज़रूर कहेंगे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें जब आप कमरे से बाहर निकल गए हो तो आपको सभी कुछ बंद करके कमरे से बाहर निकलना चाहिए था। केवल माँ से शिकायत करेंगे, नहीं, माँ से शिकायत करना कभी भी किसी भी बात का कोई सलूशन नहीं होता। तो माँ से शिकायत करने की बजाय हम अपनी छोटी बहन को खुद ही बड़े होने का फर्ज निभाएंगे और उसे ये समझाएंगे कि कभी भी कमरे में बत्ती, पंखा, टेलीविज़न खुला छोड़कर मत निकला करो। तो बच्चों, इस उत्तर को आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। तो ये क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ हाँ या ना में ही उत्तर दें। अगर ये प्रश्न हमें एज एक पैसेज में लिखना हो, एक गद्यांश में लिखना हो, तो हम इसमें अपने थॉट्स लिख सकते हैं, अपने विचार लिख सकते हैं। एक बार हम पाठ का पूरा सारांश कर लेते हैं। उत्तम पुरुष में हमने क्या पढ़ा? अहम बालकः अस्मि, मैं एक बालक हूँ। आवाम बालकौ स्व, हम दोनों बालक हैं। वयम बालकाः स्म, हम सब बालक हैं। तो यहाँ आपने देखा पुल्लिंग में अहम, आवाम, वयम, बालकः, बालकौ, बालकाः, अस्मि, स्व, स्म, यानी जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जिस वचन में कर्ता उसी वचन में क्रिया। स्त्रीलिंग में अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूँ। आवाम बालिके स्वः, हम दोनों बालिकाएं हैं। वयम बालिकाः स्मः, हम सब बालिकाएं हैं। आप यहाँ देखेंगे कि अहम, अहम, अस्मि, अस्मि, आवाम, आवाम, स्वः, स्व, वयम, वयम, स्मः, स्म। यहाँ पर आपकी पुस्तक में स्व के आगे विसर्ग नहीं लगा हुआ है, ये आप विसर्ग स्वयं लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, कर्ता और क्रिया हमेशा समान रहती है। केवल जो हमारा ये कर्ता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का, सिर्फ ये चेंज होगा, यानी ये सर्वनाम जो है वो समान ही रहेगा। अहम, आवाम, वयम, ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द हैं, तो ये समान रहेंगे, सिर्फ बालक का बालिका हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में सिर्फ हमारे जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द हैं केवल वो बदलेंगे, और जो हमारा मेन कर्ता है, जो हमारे सर्वनाम के जो कर्ता हैं, वो बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होंगे। धन्यवाद।